वेलकम टू रूल स्टडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम 10 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बेल आइकन अब जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और इस वीडियो की लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए से होगा सुशील चंद्रा। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा बने हैं। सुशील चंद्रा वो सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। ऑप्शन ए सही होगा। अगर अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे है। तो इसका ऑप्शन ए से होगा सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का निर्देश दिया है? तो इसका ऑप्शन डी से होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार है वो स्मार्टफोन देगी। 8 जून 2021 को जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन है उत्तर प्रदेश सरकार देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरुआत हुई है जो कोविड-19 से अनाथ हुए उन बच्चों के लिए। तो इसका ऑप्शन डी से होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राजभाषा हिंदी है। विधानसभा में 404 सीटें उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में 80 जो सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा में 31 है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 20 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है यूनाइटेड प्रोविंस है। क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें और डिटेल में ध्यान में रखना है। अगर आप इस पूरे डिटेलपूर्ण वीडियो को देखते हो तो आपका स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिर से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी से होगा महेश कुमार जैन। हाल ही में महेश कुमार जैन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वो माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और डी में रविशंकर और अब महेश कुमार जैन बन गए। तो ये चारों है वो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है हाल ही में। लेकिन हाल ही में नए बने हैं वो महेश कुमार जैन है वो फिर से बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी से होगा महेश कुमार जैन। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के वर्तमान में हेड है वो शक्तिकांत दास है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ये चारों हैं, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 540 करोड़ के 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 540 करोड़ के 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब यह 3 बाल चिकित्सा केंद्र है वो किस जगह पर तीनों बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 540 करोड़ के 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 540 करोड़ के 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो वार्ड व बाल चिकित्सा केंद्रों के बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो यह कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें एक विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा, एक तिरुपति में और एक विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा के गुंटूर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तीनों अलग अलग जगह स्थापित किए जाएंगे। इसमें 540 करोड़ है वो तीनों को अलग अलग भाग दिया जाएगा, 180 करोड़ 180 करोड़। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है जो 1 नवंबर 1956 को
गठित हुआ था। कैपिटल विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती तीनों है। विशाखापट्टनम है वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ विशाखापट्टनम है। कर्नूल है जुडिशियल है, न्यायिक राजधानी, कर्नूल न्यायिक कैपिटल है। और अमरावती है वो लेजिस्लेटिव है, क्या है, लेजिस्लेटिव, विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश में 13 जिले आते हैं। राजभाषा तेलुगु है। विधानसभा में 175 सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा से 11 सीटें। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 117। हाल ही में यूएनओ द्वारा जारी 166 देशों के 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में अब भारत 170वें स्थान पर है। कितने नंबर पर? 117। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है देश है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर स्वीडन है, सेकंड पर डेनमार्क है और थर्ड नंबर पर फिनलैंड है और फोर्थ की बात किया जाए तो फ्रांस है। इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति किस देश में खोजी गई है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति खोजी गई है। उस प्रजाति का क्या नाम है? तो उस प्रजाति का नाम है ऑस्ट्रेलोटियन कोप्रेसिस है। क्या है? ऑस्ट्रेलोटियन कोप्रेसिस, जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसका उपनाम है वो कुपर भी है। क्या? कुपर। डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया देश में खोजी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वो डॉलर है। तो इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक सामूहिक टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत की है, जिसमें 4 सप्ताह के भीतर है वो 45 वर्ष से जितने भी अधिक आयु के या 45 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए वो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसमें 45 वर्ष से है लगभग 57 लाख व्यक्ति है जो 45 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक है। उनमें से 27 लाख को कोविड-19 की पहली डोज है दिल्ली सरकार ने लगा दी है। तो इसका ऑप्शन सी से होगा दिल्ली। तो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनी थी। दिल्ली के वर्तमान में सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा वेयान। वेयान है वो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव है। तो वेयान किस जगह में आता है? तो वेयान है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है वो वेयान गांव आता है, जिसके 100% है वो वयस्कों को टीका लगाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत वो सबसे तेज गति से टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव है। तो इसका ऑप्शन ए से होगा वेयान। तो वेयान है वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कैपिटल जम्मू और श्रीनगर दोनों ही हैं। सर्दियों में जम्मू है और श्रीनगर गर्मियों में है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। आधिकारिक भाषा उर्दू, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी है। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो श्रीनगर है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिले हैं। लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा से 4 सीटें। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में रायमोना किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका ऑप्शन डी से होगा असम। हाल ही में असम सरकार ने अपने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए। विश्व पर्यावरण
दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की है। इससे पहले 5 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता देता हूँ। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल अभ्यारण्य, नामेरी नेशनल अभ्यारण्य और औरंग नेशनल अभ्यारण्य और डिब्रू सेखोवा नेशनल अभ्यारण्य। ये 5 है वो पहले राष्ट्रीय उद्यान है, और अब नया बना है रायमोना 6वां। कौन कौन से 5 पहले? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सेखोवा। असम के बारे में जान लेते हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल दिसपुर है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो बीजेपी से बने हैं। गवर्नर जगदीश मुखी है। इतना आपको असम के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका ऑप्शन बी सही का प्रकाश जावड़ेकर ने। 8 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक यूज के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयुक्त विकल्प खोजने व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीकों को आजमाने के लिए यह प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत हुई है। IUCN के अनुसार महासागरों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पाया जाता है, जिससे जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही का प्रकाश जावड़ेकर, जो वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री है, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही का 9 जून। हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1900 में ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और 9 जून को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। तो 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगर इनकी जयंती की बात की जाए तो 15 नवंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ 400 यूनिवर्सिटी में कितनी भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है? तो अगर इस रैंकिंग की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ 400 यूनिवर्सिटी में 8 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है। अगर टॉप 200 यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भारत की 3 यूनिवर्सिटी है वो शामिल है। कौन कौन सी? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु। IIT बॉम्बे 177वें स्थान पर है, और IIT दिल्ली 185 पर है, और IISc बेंगलुरु 186 पर है। ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ टॉप 200 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री ने 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए गोल्ड रेमी पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा लक्ष्मी देवी। हाल ही में लक्ष्मी देवी ने 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका में निर्देशन के लिए गोल्ड रेमी पुरस्कार मिला है। तो लक्ष्मी देवी को निर्देशन के लिए मिला है। तो किस फिल्म के निर्देशन के लिए मिला है? तो उनकी अपनी फिल्म है व्हेन द म्यूजिक चेंज। क्या है? व्हेन द म्यूजिक चेंज। उनके लिए यह पुरस्कार लक्ष्मी देवी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की एकमात्र जगह जहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा लद्दाख। लद्दाख के लेह जिले में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, जो पूरे भारत में एक स्थान है जहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बैक्ट्रियन कैमल है। क्या है? बैक्ट्रियन कैमल भारत के प्रसिद्ध शिल्लक रूप का एकमात्र जीवित अवशेष है, जो लेह जिले में पाए जाते हैं। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 298 ऊँट है वो पूरे देश में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए से होगा लद्दाख। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इस गठन की बात की जाए तो हाल ही में इसका 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ है। कैपिटल लेह है। उपराज्यपाल रामकृष्ण माथुर है। हाईकोर्ट
जम्मू कश्मीर है। आधिकारिक भाषा हिंदी, तिब्बती और लद्दाखी है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखना है। आज एक करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में FIH विश्व रैंकिंग में पुरुषों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन ए सी होगा बेल्जियम। बेल्जियम पुरुषों में है वो शीर्ष स्थान पर है। सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर नीदरलैंड है और फोर्थ में भारत है। अगर भारत की बात की जाए तो पुरुषों में शीर्ष स्थान पर बेल्जियम है, लेकिन पुरुषों में भारत है वो चौथे स्थान पर है। अगर महिलाओं में बात की, वोमेन्स में बात की जाए तो भारत है वो 9वें स्थान पर है FIH विश्व रैंकिंग में। इतना आपको क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। आज का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए वोल्कन बोजकिर, एंटोनियो गुटेरस, अब्दुल्ला साइद, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्वेश्चनों की क्वालिटी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।